किसान आंदोलन के दौरान सबसे पहले खुद को गोली मारकर किसानों की चिंता को लेकर बलिदान देने वाले संत बाबा राम सिंह की पहली बरसी करनाल के गांव सिंगड़ा में मनाई गई। बरसी पर कई बड़े किसान नेता पहुंचे। भाई क्यू नेता गुरनाम सिंह ने पहुंचकर नमन किया। एसजीपीसी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धीमी भी रहे मौजूद। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि आज भी हमारी आंखों के सामने वो सीन घूमता है जब पिछले साल 15 दिसंबर की शाम को संत बाबा राम सिंह जी वहां पर जो हमारी झोपड़ी थी उसमें गए थे। वो किसानों के भविष्य को लेकर बड़े चिंतित थे और उन्होंने आंदोलन में सबसे पहले शहीदी दी थी। आज जो जीत ये बाबा की कुर्बानी की बदौलत हुई है। आज उनकी पहली बरसी पर उनके चरणों में नमन करने के लिए पहुंचे थे। पंजाब के टोल शुरू हो गए। आज भी हमारे सामने वो सीन हमारी आंखों के सामने घूमता है जब पिछले साल 15 दिसंबर को शाम को बाबा जी हमारी जो वहाँ पे झोपड़ी थी उसमें गए थे और बहुत गंभीर थे। बहुत कैसे होगा, लोगों का क्या हाल, अति गंभीर थे। उसके बाद मतलब वो जैसे सोच रहे थे कि क्या होगा, इस पे इतने चिंतित थे। और अगले दिन पता चला कि वो शहीदी प्राप्त कर गए हैं और ये कह के शहीदी प्राप्त करके कि किसानों का हाल देखा नहीं जाता। उसके बाद वो टिकरी बॉर्डर पे भी गए थे, बता रहे हैं रात को। तो आज जो जीत हुई है ये संत बाबा राम सिंह जी के कुर्बानी का सदका है कि सबसे पहली शहीदी इन्होंने इस आंदोलन में दी थी। आज उनके चरणों में नमन करने के लिए उनकी पहली बरसी पे सिंगड़ा में आए थे। तो लखीमपुर मामले की जांच में अजय मिश्रा पर बोलते हुए चढ़ूनी ने कहा, जानबूझकर मारे जाने के बाद उन किसानों पर मुकदमा क्यों दर्ज किया गया जो किसानों को बचा रहे थे। अजय मिश्रा को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देश का कानून कहां पर है, क्यों उसको आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया। नेता देश को बचाने के लिए होते हैं या जनता को कुचलने के लिए होते हैं। फिर भी कहते हैं मैं राजनेता हूं, वोटों का राज है, तो फिर ऐसों को राजनेता बनाओगे क्या। लखीमपुर खीरी का मामला जो है उसके ऊपर जो SIT आई है उसमें कहा है कि वो खुद जानबूझकर उन किसानों को मारा गया। पत्रकारों के ऊपर भी कल हमला हुआ, शायद वीडियो मंत्री है उसने हमला किया। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जानबूझ के मारा गया, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। लेकिन जानबूझ के मारे जाने के बाद उन किसानों पे मुकदमा क्यों दर्ज कर दिया जिन किसानों ने अपने बचाव में दूसरों को पीटा और वो मर गए पीटने से, उनके ऊपर 302 का मुकदमा क्यों दर्ज कर दिया। तो अजय मिश्रा टेनी को इस्तीफा मैं कह रहा भाड़ में जाए, इस्तीफा क्या होता है, गिरफ्तार करना चाहिए उसको। सबसे बड़ा दोषी है वो भाई, जो सारी षड्यंत्र रच रहा है, सारी साजिश रच रहा है, वो सबसे बड़ा दोषी है। उसके हम इस्तीफे की मांग क्यों कर रहे हैं। उसको गिरफ्तार होना चाहिए, होना ही चाहिए। बाढ़ में गया देश का कानून, मर गया देश का कानून, क्यों उसको गिरफ्तार अभी तक नहीं किया गया। जिन्होंने 4-5 कत्ल कर दिए सरेआम सर, अरे मेरे को समझ नहीं आती कि सरकार, ये नेता देश को बचाने के लिए होते हैं, देश को मारने के लिए होते हैं। ये तो गुंडागर्दी और राजा ही देश को मारते हैं। जो नेता वही जनता को कुचल दे, जनता को अपनी बात का, अपना अधिकार का, अपना बात करने का अधिकार भी नहीं है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और हम फिर कहें कि हम तो आए राजनीतिक है। अब उन लोगों को, लोग मेरे को और ज़्यादा दोषी नजर आते हैं जो ये कहते हैं मैं राजनीतिक है। अरे वोटों से राज बढ़ता है, फिर ऐसे को बनाओगे क्या। बढ़ाइए प्रेजेंट टैनी जैसा को बढ़ाइए और मरिए। चढ़ूनी ने कहा, गरीब हर साल गरीब होता जा रहा है, अमीर लगातार अमीर हो रहा है। गरीब व्यक्ति को अपनी रोजाना 35 रुपए की आय को 70 रुपए बनाने में कई साल लग रहे हैं। पूंजीपतियों को 100 करोड़ से 200 करोड़ करने में कोई समय नहीं लगता। पूंजीपति 2 साल में 2.5 गुनी आमदन बढ़ा रहे हैं। आज 20 करोड़ लोग रोटी के मोहताज हैं। पूंजीपति की एक दिन की आमदन गरीबों में बांटने से देश से गरीबी दूर हो सकती है। क्या कुछ कहना चाहेंगे। अमृतसर भी आप गए थे, पंजाब मिशन पर आप हैं, किस तरीके से उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक्चुअली ये जो हालात पैदा हो रहे हैं कि गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर हर साल और अमीर होता जा रहा है। हर साल इनके बीच का अंतर बढ़ जाता है। जो सबसे छोटा आदमी है उसकी आमदन 35 रुपये एक दिन की है। अब उसको 35 रुपये से बढ़ा के 70 रुपये करने में कई साल लगते हैं।
कई साल लगते हैं 35 रुपये से बढ़ा के 70 रुपये करने। और ये जो पूंजीपति हैं इनको रोज़ की आमदन 100 करोड़ करने से 200 करोड़ करने में कोई टाइम नहीं लगता। आज आप देख रहे हैं कोरोना काल में 97% लोगों की आमदन कम हुई है, लेकिन अंबानी की आमदन 73% बढ़ी है। 73%। उसके पहले साल बढ़ी है 67%, यानी 2 साल में 2.5 गुनी। 2 साल में 2.5 गुनी। ये गरीबी की क्यों नहीं बढ़ती? ये कानून किसने बनाए? आज 20 करोड़ लोग रोटी से मोहताज हैं और एक आदमी के पास 2000 करोड़ रोज़ के। अगर उस 2000 करोड़ वाले के एक दिन की आमदन सारी गरीबों में बांट दी जाए तो देश में एक भी आदमी भूख से नहीं मरेगा। और ये व्यवस्था करनी होती है सरकार ने। तो ये जो इसको पहुँचाया किसने यहाँ तक? हमारे देश की भद्दी राजनीति ने। बैंक कर्मी हड़ताल पर चढ़ूनी ने कहा, बैंक कर्मचारी का हम समर्थन करते हैं। एक वक्त था जब प्राइवेट बैंक हुआ करते थे और वो लूटते थे। पीछे सभी प्राइवेट बैंक सरकारी किए थे, अब उसका उल्टा कर रहे हैं। ऐसे में महसूस हो रहा है कि हमने गद्दी पर कोई गलत आदमी तो नहीं बिठा दिया। कर्मचारी हड़ताल पे हैं, अगर पब्लिक कहे लड़ लीजिए। जो बैंक कर्मचारी हैं उनके हम समर्थन करते हैं। समर्थन इस बात का करते हैं कि एक वक्त था जब बैंक प्राइवेट हुआ करते थे और वो लूटते थे। आज भी प्राइवेट के मुकाबले, सरकारी के मुकाबले प्राइवेट का आज भी देखिए, आज भी जो प्राइवेट है वो सरकारी के बदले ज़्यादा अत्याचार अपने ग्राहकों पे करता है। और तब ये सारे बैंक प्राइवेट किए थे, प्राइवेट बैंक जो वो सरकारी किए थे, अब उनको उल्टा कर रहे हैं। अब उनको उल्टा कर रहे हैं। तो मेरे को समझ नहीं आती कि हमने कहीं गद्दी पे देश के विरोधी लोगों को तो नहीं बिठा दिया। हमने कहीं गद्दी पे देश के विरोधी लोगों को तो नहीं बिठा दिया। मेरे को तो ऐसा महसूस हो रहा है। मिशन पंजाब पर चढ़ूनी ने कहा, हमारा मकसद देश की राजनीति को सुधारने की ज़रूरत है। जो देश को आत्मनिर्भर बनाने और देश को बचाने की बात करेगा हम उसका साथ देंगे। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हम अमेरिका से खरीद नहीं करेंगे। सप्ताह में 1 दिन का व्रत रखना शुरू करो। आपकी वहाँ की पब्लिक कहे कि आप आए मैदान में ताकि हम राजनीति बदल सकें। देखिए मैं जो बता रहा हूँ कि हमारा मतलब कोई ये नहीं है कि कोई हमें राज में कोई नज़ारे लूटने हैं। हमारा मकसद तो केवल इतना सा है कि इस देश को सुधारने की ज़रूरत है। इस देश को सुधारने की ज़रूरत है। इस राजनीति को कौन सुधारेगा? इस देश को कौन सुधारेगा? कोई चंद्रमा से आदमी आएगा क्या? अरे भाई आसान नहीं है। ये कारपोरेट वाले हैं जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात करेगा, जो देश को बचाने की बात करेगा, जो पूंजीवाद के विरुद्ध लड़ेगा, शायद इस दुनिया में रहेगा नहीं। एमएसपी को लेकर हम जानते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री ने आत्मनिर्भरता की बात की थी। उसने कहा था हम अमेरिका से नहीं खरीदेंगे, हफ्ते में 1 दिन व्रत रखिए, अपना पैदा करेंगे। प्रधानमंत्री था, ये नहीं पता चला कहाँ गया। दुनिया को बचाने की जरूरत है। पहले तीर तलवार की लड़ाई होती थी, आज वोट की लड़ाई है। इसमें एक ही बात हो सकती है, आज वोटों वालों का राज हो सकता है या फिर आज नोटों वाले के राज हो सकता है। अब नोटों वाले का राज है, वोटों वालों के राज की जरूरत है। पीछे कोई साजिश है, कैसे देखते हो? पहले आपकी थी पर उनके। देखिए इसके बारे मेरे को ना कुछ ज्ञान ना मैं कुछ इसके बारे में। गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा। तो संयुक्त किसान मोर्चा के नाम पर तो चुनाव नहीं लड़ेंगे? एसकेएम के नाम पे कोई चुनाव नहीं। एसकेएम का नाम मैंने अभी तक कहीं नहीं लिया। पंजाब में बहुत लोकप्रियता है, जरूरत पड़ी तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मैं लड़वा रहा हूँ। और अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो सभी जगह पे कैसे जा पाऊंगा? मैं लड़वा रहा हूँ। अगर पब्लिक ने कहा है डल्लेवाल जो है वो आरएसएस के एजेंट है, उसको कैसे देखते हैं आप? देखिए वो उनसे पूछिए। नहीं, आप नहीं समझते कि 4 दिन में फूट पड़ने लगी है? ये कोई बयान है? अब ये उनको पता होगा, ये मेरे को नहीं पता है। हाँ। मेरे को तो इतना पता है जब तक सारे पंजाब वाले मेरे से लड़ते रहे तब तक वो इकट्ठे रहे। अब मैंने लड़ना बंद कर दिया, वो आपस में लड़ना। अब उसको बदलेगा कौन? पानी की मारी खेती पानी से ही हरी। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कोई दूसरा रास्ता दुनिया को बचाने का, देश को बचाने का, गरीबों को बचाने का दूसरा रास्ता है ही नहीं। केवल एक ही रास्ता बचा है। किसी वक्त में तीर तलवार की लड़ाई होती थी, आज तीर तलवार की लड़ाई नहीं है, आज लोगों के हाथ में है।
आज वोट राज है, वो अपने बीच से भी चुन सकते हैं और वो पैसे वाले को भी चुन सकते हैं। वोटों वाला का राज भी हो सकता है और नोटों वालों का राज भी हो सकता है। अब वोटों वालों का राज नहीं है, अब नोटों वालों का राज है। इसको यू टर्न देने की जरूरत है। शुरू हो गए हैं शायद। जोगिंदर गुराहा ने कहा है कि जब तक पुराना रेट नहीं रहेगा उससे नहीं, वो गलत मेरे ख्याल से। मेरे को वहाँ के बारे में नहीं पता। मेरे को जितना पता है वो ये है कि हरियाणा में कोई टोल का रेट नहीं बढ़ा है और वो 5% 7% रेट पर साल बढ़ाते हैं। शायद वो ही बड़ा होगा। मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने 50 के 90 जो भी है। जहाँ मेरे को हरियाणा का मेरे को पता है कि हरियाणा में कोई टोल का रेट। एक आखिरी सवाल, किस तरीके से क्या सभी विधानसभा पर आप उम्मीदवार उतारेंगे राजनीति बदलने के लिए वहाँ पर? देखिए, मैं कोई बहुत बड़ा राजनेता नहीं हूँ, ना मैं कोई बहुत बड़ी बुद्धि का मालिक हूँ, ना हमारे पास कोई पैसे के खजाने भरे पड़े हैं। बड़े बड़े वहाँ तो हज़ारों करोड़ वाले लोग हैं। लेकिन जितने ऊपर वाला समर्था देगा, जितनी ऊपर वाला ताकत देगा, उतनी समर्था से काम जरूर आपकी